हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फोर्थ वीडियो ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर बात करें तो जो भी हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट और जो भी हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फाइंड करते हैं ये भी सीखने वाले हैं। साथ साथ कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमारे को ये बोलता है कि अगर किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर हाइड्रोजन का अगर रिमूवल हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहने का मतलब होता है नॉन मेटल्स, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहने का मतलब होता है मेटल्स। अगर मेटल का अगर एडिशन अगर हो जाता है किसी एलिमेंट के साथ तो उसका क्या होता है, उसका मतलब होता है सिंपल सा रिडक्शन हो रहा है। तो हर एक के सपोर्ट में मैंने एक एग्जांपल रखा है। जस्ट लाइक यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आप देख पाओगे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यहाँ पे सिंपली कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमारा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। जो भी सल्फर था उससे हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो भी सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे सिंपली अगर देखोगे फोर्थ वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे रिमूव हो रहा है। जो भी हमारा आयोडीन है, आयोडीन के साथ सबसे पहले पोटेशियम था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, पोटेशियम हमारा हट जा रहा है आयोडीन के साथ, तो आयोडीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इनके साथ क्या हो रहा है, सिंपली हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, FeS है ना, फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे जो भी हमारा आयरन है यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है हाइड्रोजन का अगर एडिशन हो जाए किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हैबर्स प्रोसेस का एग्जांपल, अमोनिया का फॉर्मेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जैसे ही हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का अगर रिमूवल हो जाता है किसी कंपाउंड या कंपाउंड से, दैट मीन्स उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का अगर रिएक्शन कार्बन के साथ हो रहा है तो जो भी जिंक के साथ पहले जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो रहा है। दैट मीन्स जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें स्टेनस क्लोराइड है और हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड है, लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड जैसे इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा देख पाओगे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम की अगर बात करें तो घट जा रहा है मरकरी के साथ। पहले यहाँ पे अगर बात करें तो एक मरकरी एटम के साथ, इनिशियली हमारे पास एक मरकरी के साथ दो हमारे पास क्लोरीन एटम था, लेकिन फाइनली अगर बात करें तो दो मरकरी के साथ हमारे पास दो क्लोरीन है। सिंपली ऐसा बोल सकते हैं एक मरकरी के साथ एक क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे घट रहा है मरकरी के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे Hg का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास है, क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रहा हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से पहले थोड़ा हम लोग को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपल सा मतलब होता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है और जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उस केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या कितने इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। सिंपल सा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट मीन्स अगर सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास पहले +5 अगर चार्ज था, अगर इसमें अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे, ओवरऑल चार्ज हमारे पास +3 बच जाएगा। दैट मीन्स सिंपल सा मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट की अगर बात करें, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर फ्रैक्शनल हो सकते हैं, नो डाउट। कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। अगर जो भी हमारे एलिमेंट्स की अगर बात करें, अगर अनकम्बाइंड स्टेट या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हमेशा जीरो होता है। जस्ट लाइक अगर बात करें सोडियम हमारा फ्री स्टेट में है, एल्युमिनियम फ्री स्टेट में, आयरन फ्री स्टेट में,
पोटेशियम हमारा फ्री स्टेट में है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में रहे या P के फॉर्म में रहे, सल्फर हमारा S के फॉर्म में रहे या S8 के फॉर्म में रहे, इन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा कितना होगा, 0 हो जाएगा अगर ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात कर लें H2 के फॉर्म में रहेगा, Cl2 की अगर बात कर लें, N2 की अगर बात कर लें, इन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें ग्रुप 1 एलिमेंट्स की अगर बात करें, दैट मीन्स सोडियम की अगर बात करें, Na+, K+, Li+, इन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +1 होगा। और वही ग्रुप 2 की अगर बात कर ले, दैट मीन्स Mg2+, कैल्शियम 2+, बेरियम 2+, इन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +2 हो जाएगा। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स जैसे सोडियम हाइड्राइड की बात कर ली हमने, कैल्शियम हाइड्राइड की अगर बात कर ले हम, तो इन सारे हाइड्राइड्स जो मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो -2 होता है, परऑक्साइड की अगर बात करें तो -1 होता है, और वही सुपर ऑक्साइड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है -1/2 होता है। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है, और फ्लोरीन जो होता है, जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट है उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें रेडिकल्स की अगर बात करें तो रेडिकल के ऊपर जितने चार्ज अगर प्रेजेंट होते हैं वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। रेडिकल का बहुत सारा हमारे पास एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे सल्फेट आयन की अगर अपन बात करें, सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा। NO3- की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा इस रेडिकल का, तो माइनस हो जाएगा। HSO3 की अगर बात करें, HSO3- की अगर बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर रेडिकल रहेंगे तो रेडिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं वह उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे जो भी हमारा हाईलाइटेड एलिमेंट्स है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले रूल ये होता है कि सबसे पहले एटम हमको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम का हमारे पास 2 एटम है तो 2 लिखेंगे, और पोटेशियम हमारा ग्रुप 1 है और कंपाउंड स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। क्रोमियम की अगर बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम तो इसको X थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे। तो क्रोमियम के हमारे पास 2 एटम है तो यहाँ पे 2X हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन का हमारे पास 7 एटम है और ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नेक्स्ट हमारे को देखना है कि क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या। अगर चार्ज अगर नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे 0 से इक्वेट करेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो +2 + 2x -14 = 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास x = +6 आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी हमारा क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +6 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक हम लोग रेडिकल के फॉर्म में देख लेते हैं। MnO4- है हमारे पास, तो Mn की यहाँ पे बात करें तो Mn हमारे पास एक ही है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन X मान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन का 4 एटम है हमारे पास, तो 4 × -2, और यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारा आयन है यहाँ पे रेडिकल की अगर बात करें तो इस पर -1 चार्ज है, दैट मीन्स उसको -1 से इक्वेट करेंगे। हमारे पास X -8 + -1 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी हमारा मैंगनीज होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +7 होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं HClO3 का। यहाँ पे क्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होता है उसको x मान लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास एक ही है तो +1 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्लोरीन का भी एक ही एटम है और उसका फाइंड करना है तो x। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 3 एटम है और -2 होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे HClO3 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारा मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो 0 से इक्वेट करेंगे, +1 + x -6 = 0, और यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, x = +5 हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप आई होप आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे को यही बोलता है कि ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
या फिर नेगेटिव चार्ज अगर घट रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन रिडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है अगर इलेक्ट्रॉन का कोई गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मतलब होता है सिंपल सा रिडक्शन, जिसको अपन सिंपल से एक नंबर लाइन की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे अगर सामने हमारे पास नंबर लाइन है और यहाँ पे एक तरफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स मार्क किए हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स, इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने राइट हैंड साइड अपन बढ़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर जीरो से अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर बढ़ेंगे तो रिडक्शन होगा। अगर नेगेटिव साइड से अगर जीरो की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर पॉजिटिव साइड से अगर जीरो की तरफ अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है रिडक्शन। सिंपल सा इनिशियल और फाइनल कंडीशन समझ लेते हैं। एक हमारे पास इनिशियल स्टेट होगा, दूसरा हमारे पास फाइनल स्टेट होगा, और रिजल्ट हमारे पास ये रहे। अगर सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था और फाइनली वो +5 में चला गया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम बढ़ रहे हैं +2 से +5 की तरफ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यही अगर बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनिशियली था, नेक्स्ट हमारे पास फाइनली अभी वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड के पॉजिटिव से 0 की तरफ चल रहे हैं। इनिशियली हम +3 पे थे लेकिन नेक्स्ट हमारे पास 0 हो गया फाइनली, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास इनिशियल जो ऑक्सीडेशन स्टेट था -5 था, लेकिन फाइनल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 हो गया, दैट मीन्स नेगेटिव से हम लोग 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -3 था और फाइनल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास 0 है, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने का। बाकी क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन पूछा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम ही समय पे अगर हो रहा होता है तो उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भी हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बन का, यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में है, जिस कारण से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का 0 हो गया। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की अगर बात करें, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड की अगर बात करें तो जो भी हमारा आयरन है वो एलिमेंटल स्टेट में चला गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 हो जाएगा। तो आप सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन 0 से 4 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड हम मूव कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड अगर मूव करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट यहीं पे अगर बात करें तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 से 0 पे जा रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा जाता है। तो जिनका ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन होता है उनको अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपन बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारा कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है हमारे पास, यहाँ पे +3 होगा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्युमिनियम हमारा एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो ऊपर बताए गए मेथड से। नेक्स्ट यहाँ पे आयरन की अगर बात करें तो ये हमारा एलिमेंटल स्टेट में, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि एल्युमिनियम हमारा 0 से +3 में जा रहा है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड हम लोग मूव कर रहे हैं नंबर लाइन पे, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और वही आयरन की अगर बात करें तो आयरन +3 से 0 पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मूव कर रहे होंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आयरन का Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा होगा। Fe2O3 का रिडक्शन और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, Fe2O3, और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्रोमियम हमारा एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमियम की अगर बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 0 एलिमेंटल स्टेट में है तो 0। यहाँ पे क्रोमियम का देखने को मिल रहा है कि राइट हैंड साइड में हम लोग मूव कर रहे हैं 0 से +2 की तरफ, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही अगर हाइड्रोजन की अगर बात करें तो +1 से 0 की तरफ मूव करेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो HCl का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा है, तो HCl है। और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा है, क्रोमियम है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर बात करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। कार्बन की अगर बात करें तो +2 है। यहाँ पे सल्फर एलिमेंटल स्टेट में चला गया तो 0, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। यहाँ पे अगर देखें तो सल्फर जो है +4 से 0 में जा रहा है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से अपन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सल्फर का जो है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपन बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और यहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट की अपन बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कोरोजन। कोरोजन का सिंपल सा मतलब होता है केमिकल इरोजन। अगर किसी मेटालिक सरफेस का होता है, किसी भी मेटालिक सरफेस का अगर डिग्रेडेशन होता है या फिर वो उनका ईटिंग अप, वो धीरे धीरे अगर डिटोरेट होते हैं, घिसते हैं केमिकल की वजह से, तो उसी प्रोसेस को अपन बोल देते हैं कोरोजन बोल देते हैं। अब कोरोजन की अगर टाइप्स की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें पर्टिकुलर कुछ टाइप अगर अपने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो कॉपर में भी कोरोजन होता है। आयरन में जो कोरोजन होता है उसको अपन रस्टिंग बोलते हैं। सिंपली क्या होता है, जो भी हमारा आयरन का आर्टिकल होता है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर लेता है। मॉइस्चर में जो भी प्रेजेंट मॉइस्चर में जो वाटर प्रेजेंट होता है उनसे रिएक्ट करते हैं और रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं Fe2O3.XH2O। ये हमारे रस्ट का फॉर्मूला होता है। जो भी हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर का जो भी ज्वेलरी वगैरह होता है, वो हवा में जो भी हमारा एनवायरनमेंट में जो हवा है उसमें जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसके साथ जो होता है ये रिएक्शन करता है सिंपल सा, और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता है ब्लैक कलर का मास होता है, जिसकी वजह से जो भी सिल्वर का जो लेयर होता है वो धीरे धीरे कोरोड होता है, डिटोरेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जो कोरोजन होता है हमारा कुछ फैक्टर की वजह से फास्ट हो जाता है, अफेक्टेड होता है। सबसे पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अगर हमारे पास अगर कोई मेटल अगर हाईली रिएक्टिव है, दैट मीन्स उसका जो कोरोजन होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे होता है जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें मॉइस्चर का प्रेजेंस कैसा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस किस तरीके का, किस लेवल का होता है। अगर हायर लेवल में इन सारे गैसेस का अगर प्रेजेंस रहेगा, दैट मीन्स कोरोजन का जो रेट होगा वो फास्ट होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका अगर प्रेजेंस अगर एटमॉस्फेयर में अगर कम है तो जो भी हमारा कोरोजन का जो रेट है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो भी कोरोजन का रेट होगा वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर प्योर अगर हमारे पास एलिमेंट है या फिर प्योर मेटल है तो उस केस में जो कोरोजन होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें स्टेन्स, अगर मेटल में अगर प्रेजेंट है, अगर स्टेन्स अगर प्रेजेंट रहते हैं तो क्या करते हैं, जो भी कोरोजन का रेट होता है उसको एग्रेवेट कर देते हैं। दैट मीन्स जो भी मेटालिक सरफेस है उनके रिएक्टिविटी को ये स्टेन्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन का रेट जो होता है फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है दैट मीन्स सॉल्ट का प्रेजेंस। अगर किसी भी मेटालिक सरफेस पे अगर सॉल्ट का अगर प्रेजेंस होगा तो उस केस में कोरोजन का जो रेट होता है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास एक कोरोजन होता है, दैट इज पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन की अगर बात करें तो इस तरीके के कोरोजन में क्या होता है, जो भी हमारे पास मेटालिक सरफेस होते हैं उस पर धीरे धीरे हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कोरोजन होता है फैलता है, पूरे सरफेस पे फैलता है और एक ही बार में जो भी स्ट्रक्चर होता है कोलैप्स कर जाता है। तो ये काफ़ी डेंजरस तरीके का कोरोजन होता है, जिसके बारे में एग्जैक्टली हमारे को पता नहीं होता कि ये कब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जो भी कोरोजन का जो रेट होता है वो एसिडिक मीडियम में सबसे ज़्यादा होता है,
बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी फैट होते हैं फूड में वो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉल स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे क्या होता है, दुर्गंध आता है और वो जो भी फूड होता है वो खाने लायक नहीं बचता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी की अगर बात करें तो जो भी अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट्स कहने का मतलब जो भी हमारे कार्बन होंगे उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहता है तो इनको अनसेचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। और सेचुरेटेड फैट्स की अगर बात करें तो जो भी कार्बन होंगे उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो अनसेचुरेटेड फैट में अगर बना हुआ हमारा फूड है तो उसका रैंसिडिटी जो होगा बहुत तेजी के साथ होगा इन कंपैरिजन टू सेचुरेटेड फैट्स। रैंसिडिटी की अगर बात करें तो इनका जो रेट होता है जिंक, आयरन, सॉल्ट, लाइट और वाटर साथ साथ बैक्टीरियल प्रेजेंस में क्या होता है, ये एक्सेलरेट हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम जो भी रैंसिडिटी का जो फेनोमेना है या प्रोसेस है इसको हम रोकने की कोशिश करते हैं या इनके इफेक्ट्स को कम करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो ये केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से जो भी फैट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन को ये रोक देते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास केमिकल है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, जिनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास BH का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपाइल गैलेट, विटामिन C एंड विटामिन E, ये सारे हमारे पास केमिकल्स हैं जिनका हम एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रैंसिडिटी को रोक सकें या उसके इफेक्ट को कम कर सकें। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है कि अगर जो भी हमारे पास फैटी फूड होता है या जिसमें फैट प्रेजेंट होता है उसको रेफ्रिजरेट करें लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे अगर रखते हैं फूड को तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है जिसकी वजह से रैंसिडिटी का जो प्रोसेस होता है वो समवॉट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम फूड को अगर रखते हैं तो फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होता और रैंसिडिटी से हम बचा सकते हैं फूड को। नेक्स्ट हमारे पास होता है लाइट से अगर दूर रखते हैं तो एग्जैक्टली ये होता है कि जो भी हमारा फूड होता है अगर लाइट के प्रेजेंस में आता है तो उससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी हमारा फैटी फूड होता है उसको लाइट से दूर रखा जाता है ताकि जो भी उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है उनका लॉस ना हो। अगर लॉस हो जाएगा तो रैंसिडिटी का रेट जो होगा फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे होता है जो भी हमारा फूड होता है उसको ऑयल में रख दिया जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और दूसरा होता है नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे और वो फैट से रिएक्शन नहीं करता जिसकी वजह से रैंसिडिटी फूड का नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस की अगर बात करें तो एक और पर्पस के लिए फिल किया जाता है खासकर चिप्स के पैकेट में, एक तो रैंसिडिटी से बचाने के लिए और दूसरा जो होता है अगर नाइट्रोजन गैस अगर भरा हुआ होता है पैकेट के अंदर तो थोड़ा सा स्पॉन्जी फील देता है वो पैकेट को जिसकी वजह से अगर शॉक प्रूफ बना देता है। अगर पैकेट अगर गिरता भी है तो वो फटता नहीं है, ओपन नहीं होता।